में इलेक्ट्रिक बसों का ऑपरेशन अब दो मुख्तलिफ अदारों के तहत चलाया जाने लगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज चलाएंगे। ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक चलने वाला पायलट प्रोजेक्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के सुपुर्द। नई 40 इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशन की जिम्मेदारी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के सुपुर्द की गई। यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। ब्यूटी पार्लर्स पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब की स्मोक की रोकथाम के लिए पेशगी इक़दामात की हिदायत। सूबा भर में 8084 कॉलेज टीचिंग इंटर्नस और स्कूल इंटर्नस भर्ती करने की मंजूरी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए MBBS फीस $10,000 मुकर्रर। दीगर सूबों के MBBS उम्मीदवारों के लिए MDK टेस्ट पास करना लाजमी करार दे दिया गया। लाहौर में मरियम नवाज राशन कार्ड पायलट प्रोजेक्ट के इजरा की मंजूरी। सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी दे दी। सैलाब के दौरान 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फी एकड़ देने का फैसला। पंजाब के 2855 मौज़ात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ करने का फैसला। लाहौर में इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी के मंसूबे की मंजूरी। हुकूमत का रेंटे कार सर्विस पर टैक्स कम करके 15% करने का फैसला। मरियम नवाज का कहना था, सैलाब के दौरान 11.5 लाख मुतासरीन का इलाज बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर हैं। पंजाब में ख्वाजा सराओं के लिए पहला हेल्थ कार्ड मुतारिफ। 6 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। गवर्नर सलीम हैदर कहते हैं, तालीम, सेहत और रोजगार के मौके ख्वाजा सराओं का हक है। ख्वाजा सराओं के मसाइल हल करने और बुनियादी हकूक की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी ख्वाजा सराओं की महरूमियां दूर करेगी। सोने की कीमत में होशरुबा इजाफा। निर्ख नई बुलंदी पर पहुंच गए। सोना 5,400 रुपए फी तोला महंगा। रेट 4,15,278 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 4,629 रुपए इजाफे से 3,56,033 रुपए का हो गया। चांदी 53 रुपए इजाफे से 4,949 रुपए तोला हो गई। आर्मी मार्केट में फी औंस सोना पहली बार $3940 तक जा पहुंचा। LDA के प्लाटों की असल मालिकान को मुंतकली का मामला। LDA की स्कीमों में यूनिफाइड केसेस के बढ़ते केसेस को हल करने का फैसला। LDA के यूनिफाइड कमीशन की तौसी का दोबारा नोटिफिकेशन करवाने की तैयारी। LDA ने बोनीफाइड कमीशन की तौसी के लिए पंजाब हुकूमत को समरी अरसाल कर दी। पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पहला फेज तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 और 2 में अब तक की पेशरफ्त बारे रिपोर्ट जारी। LDP फेज 1 के तहत कुल 351 किलोमीटर सीवरेज लाइन में से 349 किलोमीटर मुकम्मल। फेज 2 के तहत कुल 249 किलोमीटर सीवरेज लाइन में से 39 किलोमीटर मुकम्मल। अब मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शजील मेमन साहब का। मैंने वो कल स्टेटमेंट पे कहा था, आज मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि बिल्कुल मैंने जो इनके मनाजरे का, और मैं चाहती हूँ कि आइए एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं बैठ के। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। मैं अपनी चीफ मिनिस्टर के 2 साल के अवसूलन तो मुझे 2 साल नहीं हुए, 2 प्रोजेक्ट बताने चाहिए, बट मैं जो है वो कम से कम 50 के करीब प्रोजेक्ट्स जो है, 90 ज़ाहिर है मुमकिन नहीं होगा, इतने एयर टाइम नहीं होता। आइए आपको भावलपुर दिखाऊँ, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आइए आपको रहीम यार खान DG खान दिखाती हूँ। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चलें, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श ले चलें। मुझे दिखाएं वहां 17 साल में आपने क्या किया। शर्जील मेमन को पंजाब के शहरों की सैर कराना चाहती हूं। आप भी मुझे कश्मीर और सिंध के दीगर शहरों का दौरा कराएं। इन पर मरियम नवाज की कारकर्दगी का इतना प्रेशर है कि इतवार को भी छुट्टी ना कर सके। वजीर इत्तलात सिंध ने कल न्यूज कॉन्फ्रेंस की। सैलाब मुतासिरीन की महरूमियों को कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबाई वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, पंजाब हुकूमत के बर वक्त इकदाम के बाद सैलाब का नुकसान कम हुआ।
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 90,000 घर तामीर हो रहे हैं। काबीना ने सैलाब मुतासरा अजला में टैक्स छूट की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर तनकीद की जा रही है। कोई बात करे तो जवाब देने का हक रखते हैं। हमें नफरत और तकसीम की सियासत करना नहीं सिखाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सैलाब मुतासिरीन अब भी मुश्किल में हैं। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासिरीन में टेंट्स और राशन तकसीम किया। पार्टी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी का जवाब देने का हक रखते हैं। क्या डीजी खान, लोधरा और मुल्तान पंजाब का हिस्सा नहीं? मरीज सामने आ गए। शहर में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 309 तक पहुंच गई। रवां साल डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा। सूबाई वजीर सेहत इमरान नजीर का कहना था डेंगू सर्वेलेंस तेज, लार्वा को हंगामी बुनियाद पर तल्फ किया जा रहा है। हाई कोर्ट में दूसरी बार अपील दायर करने का मामला। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस के अमले की गफलत पर सख्त इजहार बरहमी। अदालत ने जिम्मेदार एहलकारों को तलब करके सख्त सरजरिश कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के अमले के एहलकारों ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। अमले को सेकंड अपील का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। जस्टिस अलीजिया बाजवा ने केस की समाअत की। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी के जेल वारंट पेपर्स अदालत में पेश। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी। आइंदा समाअत पर अबूरी जमानत पर वकला से दलाइल तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। आला अदालत में अकलीतों से जजेस तैनात न करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 2009 में अकलीतों के लिए 5% कोटा मुख्तस किया। कोटा मुख्तस होने के बावजूद आला अदालत में जजेस को तैनात नहीं किया जा रहा। अदालत अकलीतों में से जजेस तैनात करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत की। नो में जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात। साबिक वफाकी वजीर असद उमर अदालत में पेश। अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत ने पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 8 मुकदमात। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद और जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानत पर समाअत। दोनों हाजिरी के लिए पेश। अदालत ने मुसर्रत जमशेद और जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानत में 7 नवंबर तक तोसी कर दी। एटीसी के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकला जमानतों पर दलाइल के लिए पेश हों। अदालत मुल्जिमान के खिलाफ राहत बेकरी के बाहर जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। जिला कचहरी में रियासत मुखालिफ ट्वीट समेत 2 केसेस। सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी फैसला जारी। अदालत मुल्जिमा का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया। मुल्जिमा को 8 अक्टूबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए। पुलिस ऑर्डर में 2025 में की गई तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। हुकूमत ने पुलिस ऑर्डर 2002 में साल 2025 में गलत तरमीम की। पुलिस ऑर्डर में तरमीम करके CCD बनाया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत की। हम फलस्तीनियों और हमास के फैसलों का साथ देंगे। पाकिस्तानी अवाम ने अमन के नाम पर ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कराची लाहौर के अवाम ने फलस्तीनियों से यकजहती का फकीदुल मिसाल इजहार किया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था वफाकी और सूबाई हुकूमतें सैलाब मुतासिरीन की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल करें। पंजाब, इस्लामाबाद और क्वेटा के अवाम को बल्दियाती हकूक दिए जाएं।
सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद की जेर सदारत इजलास गैर मियारी दूध और गोश्त के खिलाफ मुहिम बारे जायजा लिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जवेद ने हालिया क्रैकडाउन और रवां साल की कारकर्दगी बारे आगाह किया। डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना था गैर मियारी दूध की पहचान और जाली लेबलिंग के खिलाफ पब्लिक सर्विस मैसेजेस नशर किए जाएं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की जेर सदारत इजलास पाक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट मैचेस के इंतजामात का जायजा लिया। पाक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट मैचेस का आगाज 12 अक्टूबर से लाहौर में होगा। टीमों के दरमियान एक टेस्ट और 2 T20 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताज का ऐलान कर दिया। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की 277 असामियों पर 84 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब। महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट विंग में पब्लिसिटी ऑफिसर की 1 असामी पर 6 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स एक बार फिर नायाब। बर वक्त प्रोक्योरमेंट न होने के बायस सिंगल फेज मीटर की कमी का सामना। ज़राए के मुताबिक मीटर्स की कमी के बायस लेस्को रीजन में सिंगल फेज खराब मीटर्स तब्दील न हो सके। डिफेक्टो कोड लगे खराब मीटर की तादाद 3.5 लाख से तजावुज कर गई। डिफेक्टो कोड लगाए बगैर ही सारिफिन को एवरेज बिलिंग की जा रही है। LDA टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां तेज। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों कमर्शियल फेस की अदम अदायगी पर नवासी इमलाक सर्वमौर फिरोजपुर रोड फैसल टाउन और अलामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन किया गया। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान अलामा इकबाल में 15 इमलाक सील कर दी। DG LDA का कहना था गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों कमर्शियल फीस नादहिंदेगान इमलाक के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहें। सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया। 14 अक्टूबर को सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना होगा। पंजाब के 11 लाख से जायद मुलाजमीन लिविंग इंक्रीमेंट पेंशन रूल समेत दीगर मुतालबात के लिए एहतजाज करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दीली के लिए इकदाम मुकम्मल। ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म मोटरवे पुलिस की यूनिफॉर्म की तर्ज पर मुंतकिल की जाएगी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक वर्किंग मुकम्मल करके सैंपलिंग कर ली गई। नई यूनिफॉर्म की खरीदारी पर 17 करोड़ से जायद के अखराजात आएंगे। मौजूदा यूनिफॉर्म ट्रैफिक वार्डन्स की 2006 में भर्तियों के बाद तब्दील की गई थी। DC सैयद मूसा रजा का तहसील शालीमार का दौरा। म्यूनसिपल सर्विसेज की सूरत हाल का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने म्यूनसिपल सर्विसेज और फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर की वासा हुकाम को बारिश के दौरान नकासियाब बेहतर बनाने की हिदायत। सैयद मूसा रजा का कहना था तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डेंगू की रोकथाम के लिए वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं।